तो अगर आप भी अपने सीजीएल के प्रेफरेंस फॉर्म में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डालने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने लास्ट शॉर्ट में बोला था कि अगर आप अपनी सीजीएल के प्रेफरेंस फॉर्म में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डालने की सोच रहे हो तो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो उसी के लिए है। मैंने ये वीडियो स्लाइड्स के फॉर्म में बनाई है ताकि मैं अपने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो और लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने अपनी सैलरी स्लिप भी अटैच की है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इसकी क्वालिफिकेशन है एसएससी सीजीएल। आफ्टर पोस्टिंग यू गेट ट्रेनिंग इन पीटीसी, दैट इज पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, which are currently 6 in India. Depending on the category of states you are divided in after the posting. जैसे पीटीसी वडोदरा में एमपी, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही पीटीसी दरभंगा में झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल की, सहारनपुर में यूपी और भी स्टेट्स, वैसे ही बाकी की पीटीसी भी है। I have been currently posted in Gujarat Circle and I got my training after 1 month of posting for the next 3.5 months, that is 105 days. Now comes the salary part. As this is a post of 4600 grade pay, the calculation depends upon the kind of city you are posted in, like X city, Y city और Z city. ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है। इनकी इन हैंड सैलरी आपको 70 to 80 के अराउंड मिल जाएगी आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। And if you are doing field visits, then you also get traveling allowance. Now comes the part of promotion. You can be promoted to ASP, that is Assistant Superintendent of Post Office, on the basis of seniority and medical fitness in the duration of 6 to 7 years depending on the vacancy. वैकेंसी मैंने इसलिए मेंशन करी क्योंकि झारखंड, बिहार जैसे स्टेट्स में 10 साल भी लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन टू एसपी, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसके लिए यू नीड 5 years एक्सपीरियंस एंड देन इफ़ यू क्लियर दैट डिपार्टमेंटल एग्जाम यू कैन डायरेक्टली प्रमोटेड इन एसपी कैडर। तो अगर आपने डिपार्टमेंट में एज एन आईपी 5 साल बिता लिए और आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्लियर कर ली तो आप आईपी से डायरेक्टली एसपी बन सकते हो। नाउ कम्स द वर्कलोड। सी आई ट्राई टू लेट यू नो इन एज सिंपल टर्म एज पॉसिबल कि आईपी की पोस्टिंग कहाँ होती है। अगर डिटेल्ड पोस्टिंग चाहिए होगी तो मैं सिर्फ एक पोस्टिंग के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। So, IP can be posted in circle office, regional office, divisional office as IPPG जिनको हम कंप्लेन इंस्पेक्टर बोलते हैं and in सब डिविजन। जैसे कि मैं पोस्टेड हूँ एक सब डिविजन में, इसमें सबसे ज़्यादा फील्ड विजिट मिलेगी आपको और बाकी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और डिविजनल लेवल पर ऑनलाइन कंप्लेन हैंडलिंग का एज अ नेम सजेस्ट वो कंप्लेन इंस्पेक्टर होता है और कभी कभी फील्ड विजिट। सैटरडे और संडे को ऑफिस की छुट्टी रहती है। एक बेनिफिट जो मुझे लगता है वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर का वो ये है कि अगर आप फील्ड विजिट में नहीं हो, अपने हेडक्वार्टर में हो, तो आपकी 10 to 5 ऑफिस की टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप अपने काम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो इसको। अगर ज़्यादा है तो लेट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट हाफ में अगर आपने कर लिया है तो आप आराम से घर से भी थोड़ा बहुत ऑफिस हैंडल कर सकते हो। आपको ऑफिस की तरफ से एक लैपटॉप मिलेगा और मोबाइल रिचार्ज अलावेंस, इसके अलावा स्टेशनरी अलावेंस और हर 3 साल पे ऑफिस बैग अलावेंस। One thing I have to mention that the amount of respect you get in this job is immense. As you are a head of subdivision, 50 to 60 branch office and 10 to 15 सब पोस्ट ऑफिस आपके अंडर में होंगी। मेजर डिसीजंस लेना, लीव सैंक्शन करना, उनके काम को मैनेज करवाना सब आपके हिसाब से होगा, which is again both good and bad things क्योंकि sometime it gets quite hectic. But with great powers comes great responsibilities. So if you are someone who loves challenges in jobs, not a monotonous life, then this is definitely for you. The variety of work you get in this is actually insane. Now comes the transfer. पहले हमें ज्वाइन करने की 1 साल के बाद चांस मिलता था कि आप अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफ़र, लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए हैं। अब आपने जैसे ही ज्वाइन किया आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टेट्स में ट्रांसफ़र में थोड़ा लेट होता है जैसे कि झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, बट अगेन ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी। सो मैंने अपने हिसाब से तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई। एंड फाइनली आई एम अटैचिंग माई सैलरी स्लिप हियर। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको किसी और पोस्ट के बारे में जानना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।